नमस्कार। आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस होली में कुछ विशेष है। सबसे विशेष ये है कि हर व्यक्ति एक ही प्रश्न पूछ रहा है, जो मिलता है बस यही पूछता है, होली कब है? कब है होली? कि कब है होली। सभी गब्बर सिंह बने हुए हैं, कब है होली। खैर, ये ऐसा हमारा सनातन धर्म है कि कोई भी प्रथा हम लोग अपनी तिथि मुहूर्त के हिसाब से ही मनाते हैं। उसमें कई मत आते हैं और सनातन धर्म की श्रेष्ठता इसी में है कि हर मत का सम्मान किया जाता है। अब अगर बात की जाए कि किस तरीके से होली पर्व का निर्धारण किया जाता है, तो आप ये ध्यान रखिए कि पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए, फागुन पक्ष का पूर्णिमा हो, रात्रि का समय हो, भद्रा रहित हो, तो होलिका दहन किया जाता है। इस बार 6 तारीख को 6 मार्च को शाम को 4:14 से पूर्णिमा तिथि लग रही है। साथ ही भद्रा प्रारंभ हो जा रही है और पूर्णिमा तिथि 7 तारीख की शाम को 6:09 तक है, जबकि भद्रा जो है सुबह 5:37 तक है। तो सूर्योदय हो जाएगा। उसके बाद सूर्योदय में होलिका दहन होना नहीं है, होना रात में ही है। तो जब कभी भद्रा पूरे टाइम मिलती है तो भद्रा पुच्छ में होलिका दहन का विधान आता है। तो इस बार बहुत सारे लोग होलिका दहन भद्रा पुच्छ में कर रहे हैं, जो कि पड़ेगा 12:35 से 6 तारीख को रात्रि में 1:30 पौने 2 बजे के आसपास। सबसे शुभ मुहूर्त है जिसमें आप होलिका दहन कर सकते हैं। 7 तारीख को भी काफी लोग होलिका दहन करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे चंद्रोदय के हिसाब से देख रहे हैं, क्योंकि भारतवर्ष में चंद्रोदय सब जगह एक ही जैसा नहीं होता। जब जिसको चंद्रोदय मिल जा रहा है वो 7 तारीख को भी होलिका दहन कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा तिथि उनको मिल रही है। लेकिन जहां पूर्णिमा तिथि 6 हो जा रही है, खत्म हो जा रही है, वहां पे प्रतिपदा में अग्नि दहन नहीं होगा, होलिका दहन नहीं किया जाएगा, इसलिए वो 6 तारीख की रात्रि में कर रहे हैं। अब बात आती है कि होलिका मतलब होली का महोत्सव उत्सव कब मनाया जाए, रंग कब खेला जाए। तो हमेशा से नियम रहा है, पूर्णिमा तिथि में अग्नि लगाई जाती है और प्रतिपदा वाले दिन होलिका उत्सव होता है। होलिका उत्सव प्रतिपदा वाले दिन होता है, तो प्रतिपदा की तिथि आपको 8 तारीख को मिलेगी। तो जो 6 तारीख की मध्य रात्रि या मध्य रात्रि के बाद होलिका दहन कर रहा है वो भी 8 को ही रंग खेलेगा, और जो 7 को कर रहा है वो तो 8 को खेलेगा ही खेलेगा। तो होलिका उत्सव, जो होली का उत्सव होता है, वो उसका डेट 8 तारीख है। कई जगहों पे जैसे हमारे यहाँ प्रयागराज में ही 2 दिन होली बनाई जाती है, तो 8 और 9 को होली खेली जाएगी, रंग वाली होली। और 6 की मध्य रात्रि के बाद यहाँ पे होलिका दहन किया जाएगा। सबको ये जो कंफ्यूजन है वो अपने लोकल लेवल पे आप चेक कर सकते हैं कब कहाँ होलिका दहन हो रहा है। लेकिन होलिका दहन अब देखिए, प्रशासन किस तरीके से कराए, प्रशासन किस दिन होली खिलवाए, वो दूसरा मैटर हो सकता है। लेकिन हम लोग शास्त्रोक्त बताएंगे। शास्त्रोक्त नियम यही है, 6 की मध्य रात्रि अथवा 7 की संध्या काल में प्रदोष बेला में ही वो होलिका दहन होगा। कुछ जगहों पे जहां समय को देखना होगा, क्योंकि हर जगह का समय अलग अलग है। लेकिन होली का उत्सव करने का दिन 8 तारीख ही होगा। होलिका दहन एक श्रेष्ठ मुहूर्त है जिसमें हम अपने मन चाहे काम कर सकते हैं। एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त जिसमें होलिका दहन के समय जो होलिका जलती है उसी में कुछ चीजें अर्पित कर हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो सबसे सरल तरीका है 7 पान के पत्ते। जो पान खाया जाता है उसी पान के 7 पत्ते ले लेने हैं। अपने मन में जो इच्छा है वो जाना है, वो 7 पान के पत्ते लेकर होलिका जल रही हो वहां पर प्रणाम करना है। फिर अपने मन में वो इच्छा बतानी है, फिर एक परिक्रमा पूरी करनी है, आके 1 पान का पत्ता अर्पित कर देना है अग्नि। फिर ऐसे ही दूसरी बार करेंगे। ऐसे करके हम लोग 7 परिक्रमा करेंगे। 7 परिक्रमा के बाद हाथ जोड़ेंगे और ये हर बार एक अपना मनोकामना कहते हुए 1 पत्ता उसमें डाल देंगे। आप देखेंगे अगली होली तक वो मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। सबसे सरलतम ये तरीका है, क्योंकि बाकी सारे तरीकों में बहुत सारी चीजें आपको एकत्रित करनी पड़ती है। पान का पत्ता बहुत आसानी से उपलब्ध है, हर जगह मिल जाता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे छोटा सा उपाय ये है, जो लोग बहुत परेशान रहते हैं, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत परेशान रहते हैं, कच्चा सूत मिलता है, कच्चा धागा जिसे बोलते हैं। कच्चे धागे को अपने पैर के अंगूठे से लेकर अपने सर तक के पूरे माप को ले लेना है, पूरे घर के सभी सदस्यों का, या जिस सदस्य को
दिक्कत रहती है स्वास्थ्य के हिसाब से, पैर के अंगूठे से नापना है और सर तक नापना है और उसको ले जाके होलिका की अग्नि में अर्पित कर देना है, ये कहते हुए कि इसके शरीर पर जो बाधा थी, जो दोष था, जो स्वास्थ्य की वजह से दिक्कत थी या भूत प्रेत बाधा है या किसी भी तरीके की बाधा है, वो मैं इसी होलिका की अग्नि में जला रहा हूँ। अब वो पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो जाए, ऐसी कामना के साथ आपको ये कर देना है। ये दूसरा उपाय खत्म हो गया। तीसरे उपाय की बात नहीं, ये सब कोई कर सकता है। वो तो किसी के यहाँ कोई किसी में स्वास्थ्य बाधा थी तब वो कच्चे सूत वाला कार्यक्रम करे, किसी की विशेष मनोकामना है तो पान वाला करे, ये जो सब कोई कर सकता है। होलिका आज जैसे रात्रि में दहन हो रही है तो अगले दिन सुबह वहां जाएं, प्रणाम करके उसकी भस्म लेते हैं। पुरुष जितने हैं वो अपने मस्तक पर लगाएं, स्त्रियां जितनी हैं वो अपने गले पर लगाएं। इसको कर लेने भर से इस थोड़ी सी भस्म बची रह जाए, उसे कौड़ियों के साथ या अपनी तिजोरी में भी रखा जा सकता है। उससे नजर दोष हटता है, आपकी समृद्धि बढ़ती है, आपकी एकाग्रचित्ता बढ़ती है। तो ये उपचार आप करें और इस होली को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। इस होली पे एक प्रण जरूर करें, जो हमारे होली पर्व को दूषित कर दिया गया है धीरे धीरे करके। आप देखिए मीम्स भी वैसे ही बन के आ रहे हैं, जैसे शराब पीने का ही दिन ये है आज का। ये इससे हटके हम लोग एक सात्विक माहौल में अगर अपने चीजों को नहीं शिफ्ट कर सकते, हम अपने त्योहार को खुद गंदा कर रहे हैं, दूसरे उपहास उड़ा रहे हैं, तो उसमें कोई गलत, उनको हम क्या कहें? जब हमारे लोग ही इस तरीके के मीम्स बना के लेके आ रहे हैं कि प्रार्थना पत्र श्रीमती जी के लिए, इस टाइप के कई सारे मैंने पढ़े और देखे, वो सारे मीम्स सिर्फ शराब की बोतलों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। हमारा सनातन संस्कृति इतनी छोटी नहीं है कि त्योहार को सिर्फ और सिर्फ तामसिकता के नजरिए से देखें। हमें विस्तृत और व्यापक रूप से अपने त्योहारों में जो गड़बड़ियां बीच में घुस गई हैं उनको हटाने पे कार्य करना होगा। और ये हम करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी उस चीज को फॉलो करेगी, नहीं तो हम तो गर्त में जा ही रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के साथ जो चीजें हमारे धर्मशास्त्र दिखाते थे या जो हमारी समृद्धि थी, धीरे धीरे आप देखते चले जाइए। कोई भी व्यक्ति जो जहाँ पे बैठा हुआ है इस समय, उनके बाप दादा ज्यादा समृद्ध थे। अभी हम समृद्धता की, धन से समृद्धि नहीं जोड़ी जाती। समृद्धि जब आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, विकार रहित रहें, स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छे रहें, उसको देखते हुए आए। समृद्धि क्या, धन बहुत सारा है, आप एक रोटी नहीं खा सकते क्योंकि डॉक्टर कहता है शुगर बढ़ जाएगा। नमक आप ना खाइए क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। चीनी ना खाइए, शुगर बढ़ेगा। तेल घी मत खाइए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो ये समृद्धता थोड़ी ना हुई, ये तो आपके घर में धन रखा हुआ है, सिर्फ धन रखा है, आप धन का उपयोग क्या कर पा रहे हो? समृद्ध व्यक्ति वही होता है जो उसके पास जितना भी धन है उसका उपयोग अपनी खुशियों के लिए कर पाए। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि हम कहाँ जा रहे हैं, इस पे हमेशा चेक लगाएं। हमेशा ध्यान रखें, ये शराबियों का त्योहार नहीं है, ये हर्षोल्लास का त्योहार है। इसमें आप अगर ध्यान से फील करें तो बहुत ही जबरदस्त ऊर्जा होती है। रंगों का भी अपना महत्व, रंग मतलब जो केमिकल वाले हैं उनकी नहीं बात करें, नेचुरल कलर आते हैं। आप देखें कितना एकदम एक एक बॉडी का रोया रोया एकदम जागृत रहता है इस समय। अगर आप होली के समय देखिए, एक अलग ही उमंग रहती है। तो उस उमंग को समझे, उस उमंग में अलग नशा है। उस उमंग के नशा को करने की कोशिश करेंगे तो आपको बाकी सारे नशे पीछे दिखने लग जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि हम ही हैं जो अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं, कोई दूसरा हमारी संस्कृति बचाने नहीं आएगा। तो आप लोग भी प्रण करें, जितने लोग कर सकते हैं। इस पूरी वीडियो को देख के 500 लोग देखें तो एक व्यक्ति भी प्रण करे, तो मैं इतना ही चाहता हूँ कि एक ही व्यक्ति भी करता चलेगा तो आने वाले समय में हमारे बच्चों का जीवन सुखमय होगा। होली की अनंत शुभकामनाएं आप सबको मैं प्रेषित करता हूँ और आप सब अलग अलग रंगों की तरह खुश मिजाज बने, यही हमारी कामना है। नमस्कार।